हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त ये सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे मेन चैप्टर जर्नल एंट्री का लेक्चर नंबर 9। तो बच्चों, अब तक हमने कवर कर लिया है बिजनेस कमेंस की एंट्री, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, परचेजेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स। फिर हमने कवर किया परचेजेस ऑफ एसेट्स, सेल्स ऑफ एसेट्स, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। देन इंटरेस्ट ऑन एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन, बैड डेट रिकवर्ड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, कॉन्ट्रा एंट्री और ड्राइंग्स की एंट्री। देन हमने कवर किया कंपाउंड एंट्री और हमने एंट्री की गुड्स वाली जहां पर परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है। देन हमने कवर किया बच्चों गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, जिसे प्यार से हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, या हमने एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स की एंट्री करी थी। फिर हमने कवर किया ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑन परचेज, सेल, कैश पेमेंट, कैश रिसीप्ट, कैश पेमेंट विद डिस्काउंट, कैश रिसीप्ट विद डिस्काउंट। आज हम कवर करेंगे बच्चों ऑन अकाउंट पेमेंट। सबसे मेन कंसेप्ट है ये ऑन अकाउंट पेमेंट। आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। अमाउंट ड्यू टू महेश। ड्यू टू का मीनिंग होता है देने हैं, पेड माने दिए, देने हैं 6000, दिए हमने 5400 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मीनिंग होता है बस भैया अब मत बोलना, इट मींस डिस्काउंट। पेमेंट करने की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है डेबिट, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। पेमेंट करते हुए हमें डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट हमारे लिए होती है इनकम और इनकम हो जाएगी क्रेडिट। तो पेमेंट करने की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहां पर आता है ड्यू टू वाला अमाउंट, वो कितना है 6000, पेड माने दिए, ये वाला अमाउंट आ जाएगा, और डिस्काउंट हो जाएगा 6000 माइनस 500 600। सेम क्वेश्चन में दोबारा बताता हूं आपको। अमाउंट ड्यू टू राम 6000, पेड टू राम 5400 ऑन अकाउंट, या पेड 90% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू राम ऑन अकाउंट। यहां पर इन फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है बच्चों। इन फुल सेटलमेंट का मीनिंग होता है डिस्काउंट, लेकिन यहां बोल रहे हैं ऑन अकाउंट। इसका मीनिंग होता है भैया अभी इतने पैसे पकड़ो, भाग थोड़ी रहा हूं, बाद में ले लेना। मीन्स मैंने कहा बच्चों मेरी फीस 1000 रुपीज है, एक बच्चे ने मेरे को दिए 900 रुपीज और एक लाइन चिपका दी, बस सर अब मत बोलना, तो इट मींस मैंने उसे डिस्काउंट दिया है 100 रुपीज। अगला बच्चा आया, फीस है 1000 रुपीज, उसने मुझे दिए 600 रुपीज अभी आज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मैंने डिस्काउंट दे दिया, उसने कहा सर अभी मेरे पास इतने ही पैसे पड़े, आप ये ले लो, घर जाके पापा से पेटीएम करवा दूंगा आपको, या मैं कल आपको लाकर दे दूंगा, तो वो पेमेंट मुझे बाद में मिल जाएगी। तो जो उसने मुझे 600 रुपीज दिए हैं वो उसको हम बोलते हैं ऑन अकाउंट पेमेंट, उसे हम बोलते हैं ऑन अकाउंट पेमेंट, वो डिस्काउंट नहीं है। तो वहां पर सीधी एंट्री हो जाएगी आपकी नेम डेबिट टू कैश अकाउंट 5400। अब जब दोबारा वो पेमेंट करेंगे उसको हम, तो अगली एंट्री हो जाएगी हमारी राम डेबिट टू कैश 600। यहां पर डिस्काउंट की बात नहीं आएगी। जैसे हम मान लो हमने मार्केट में सेल करा किसी को 10,000 के गुड्स, फर्स्ट टाइम उधार पे दिए हमने, नेक्स्ट टाइम हमने उसके गुड्स उधार दिए 5000 के, तो उसने हमें पेमेंट दे दी 8000 की। अभी उस पर कितना उधार चढ़ रखा है 15,000 का, उसने हमें पेमेंट अभी दे दी 8000 की, तो 7000 का हमने उसे डिस्काउंट नहीं दिया है, 8000 उसने ऑन अकाउंट पेमेंट दी कि भैया जब अगली बार आओगे तब मुझसे आप बैलेंस ले लेना। तो इस 8000 को हम बोलते हैं कि ये पेमेंट हुई है हमारी ऑन अकाउंट पेमेंट है। ऑन अकाउंट का मतलब बैंक नहीं होता है, इस प्रोसेस को हम लोग ऑन अकाउंट बोलते हैं। कुछ पेमेंट अभी दे रहे हैं और कुछ पेमेंट बाद में दे देंगे, और ऑन अकाउंट का मीनिंग डिस्काउंट भी नहीं होता है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोहन 1000 रुपीज, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोहन ₹800 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट लिखा है तो डिस्काउंट की बात आएगी। रिसीव करने की एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम, पैसा आ रहा है डेबिट, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, और सोहन के नाम से हमारी एसेट्स क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है,
पहले हमने सोहन से पैसे लेने थे तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई थी, अब पैसा उससे मिल गया तो एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है, और डिस्काउंट हो जाएगा हमारे लिए लॉस, और लॉस हो जाएगा डेबिट। ड्यू फ्रॉम वाला अमाउंट आएगा नेम के आगे, रिसीव्ड वाला अमाउंट आता है कैश बैंक के आगे, और डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 1000 मिलने थे 800 मिले हैं, तो 200 रुपीज क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। अब यहां देखिए, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन 1000 रुपीज, रिसीव की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नेम या बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम। तो हमें पेमेंट मिल रही है रिसीव चेक, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम। आपको 80% अमाउंट ऑन अकाउंट मिल रहा है, तो रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम, जो अमाउंट हमें अभी मिल रहा है। यहां पर डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं होगा क्योंकि ऑन अकाउंट लिखा हुआ है। यहां पर क्यों हुआ, क्योंकि इन फुल सेटलमेंट लिखा था, इसका मीनिंग होता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट यहां पर डेबिट हुआ था। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, तो सेल की एंट्री होती है कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एसेट्स का बढ़ना डेबिट और ऑल इनकम क्रेडिट। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट, कृष्णा से पैसे मिले तो डिस्काउंट की बात नहीं आएगी, क्यों, ऑन अकाउंट लिखा है। रिसीव की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नेम, तो कैश अकाउंट डेबिट टू नेम हो गया वहां पर 18,000। अब कह रहा है रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा, सेल की थी हमने 25,000 की, रिसीव कितने हुए हैं हमें 18,000, तो बाद में पेमेंट कितनी आएगी 7,000 की, और एंट्री क्या हो जाएगी हमें कैश अकाउंट डेबिट टू नेम। गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश, परचेज करने की एंट्री होती है परचेजिस अकाउंट डेबिट टू राजेश, ऑल एक्सपेंस डेबिट, और लायबिलिटी का इंक्रीज होता है क्रेडिट। फिर कैश पेड टू राजेश ऑन अकाउंट 5,000, हमने परचेज करी 15 की, अभी पेमेंट हमने कितनी की है 5, तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है नेम डेबिट टू कैश अकाउंट, एसेट डिक्रीज हो रही है क्रेडिट। अगर हम उधार खरीदते हैं तो लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, अगर आप क्रेडिट पर पेमेंट करोगे उनकी तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो हो जाएगा वो डेबिट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी नेम डेबिट टू कैश अकाउंट। देन पेड बैलेंस पेमेंट टू राजेश, पेमेंट की एंट्री वही होगी नेम डेबिट टू कैश। अब देने कितने थे 15,000 सर, कितने दे चुके हैं 5,000, तो बैलेंस कितना बचा 10,000, तो इसकी एंट्री हो जाएगी नेम डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज सेल्स, रिटर्न, रिबेट और सेटलमेंट की एंट्री देखिए बच्चों, बहुत ही मेन एंट्री है ये। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, परचेज की एंट्री होगी परचेजिस अकाउंट डेबिट टू अजय 35। गुड्स रिटर्न टू अजय, जब आप परचेज करते हो तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, अब आप रिटर्न करोगे तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, अजय क्या हो जाएगा डेबिट टू परचेजिस रिटर्न अकाउंट। कितनी में वापिस कर दिया हमने 5,000 का, देने कितने थे हमने उसे 35, माल कितने का चला गया वापिस 5,000 का, तो पेमेंट कितनी जाएगी अब 35 माइनस 5, पेमेंट करने की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय 35, तो परचेज करने की एंट्री होगी परचेजिस अकाउंट डेबिट टू अजय 35। गुड्स रिटर्न टू अजय 5,000, आपने रिटर्न किया तो रिटर्न करने की एंट्री रिवर्स हो जाएगी, अजय डेबिट टू परचेजिस रिटर्न अकाउंट 5,000। अब ध्यान से जी, पेड कैश टू अजय 28,500 इन फुल सेटलमेंट, इसका मीनिंग होता है डिस्काउंट। हमने उससे परचेज की 35 की, रिटर्न कितना कर दिया हमने 5, तो अब कितने बनते हैं हमें देने उसे 35 माइनस 5 30,000, हमारे बनते हैं उसे पे करना 30,000 जी। तो अब पेमेंट कितनी हो रही है 28,500, तो पेमेंट की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर डिस्काउंट आ जाएगा तो वो हो जाएगी हमारे लिए इनकम, और इनकम हो जाएगी क्रेडिट। देने थे 30,000, दिए कितने हमने 28,500, तो डिस्काउंट टू डिस्काउंट कितना हो जाएगा 30,000 माइनस 28,500, तो टू डिस्काउंट में आ जाएगा 1,500। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो हमें बल्क परचेज से मिलता है इसे हम शो नहीं करते हैं, इसे हम डायरेक्टली लेस करते हैं। तो 40,000 माइनस 10%, तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी परचेजिस अकाउंट डेबिट टू अजय 36,000, 40,000 माइनस 10% ऑफ 40,000।
रिटर्न करने की एंट्री होती है नेम डेबिट टू परचेज इज रिटर्न। तो रिटर्न गुड्स टू अजय ऑफ द लिस्ट प्राइस 1000, हमने रिटर्न किया है उसे 1000 का सामान, तो ये भी आप क्या करोगे, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, 1000 माइनस 10% ऑफ 1000, तो ये हो जाएगा 900। अब पेड कैश टू अजय 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ध्यान से देखो बच्चों, कितने देने थे 36,000, कितने का माल हम वापिस दे चुके हैं 900 का, तो अब कितनी बैलेंस बचा उसके 35,100 देने हैं वाला अमाउंट कहां पर आएगा हमारा, नेम के आगे, नेम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, कितने दे रहे हैं हम 34,000, तो डिस्काउंट कितने का आ जाएगा हमारा 35,100 माइनस 34,000, 1100 का हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। सोल्ड गुड्स टू राजीव, सेल करने की एंट्री होती है नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000। राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स दे बीइंग डिफेक्टिव थे तो हमने उसे वापस कर दिए। सेल करने की एंट्री होती है नेम डेबिट टू सेल, रिटर्न की एंट्री रिवर्स हो जाएगी, वो हो जाएगी सेल्स रिटर्न टू राजीव 2500। हमें उससे अमाउंट लेना था 25,000 रुपये, वापिस कितने कर दिए हमने 2500, तो उससे कितने बनते हैं वापिस आने 22,500, और रिसीव की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नेम। और यहाँ पेमेंट किस में आ रही है, चेक में आ रही है, तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू राजीव 25,000 माइनस 2,500। सोल्ड गुड्स टू राजीव 25,000, तो एंट्री होगी नेम डेबिट टू सेल्स, ऑल इनकम क्रेडिट, राजीव से पैसे लेने हैं तो डेबिट द डेटर 25,000। राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, उसने 10% के गुड्स वापस कर दिए, तो 25,000 का 10%। सेल्स रिटर्न की एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। नाउ राजीव क्लियर हिज बैलेंस बाय चेक, पेमेंट आ रही है चेक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 21,000 जी। इन फुल सेटलमेंट 25,000 हमें लेने थे, 2500 रिटर्न हो गए, तो अब कितना अमाउंट लेना है हमने उससे 22,500, 25,000 माइनस 2500, जिसमें से हमें पेमेंट कितनी मिल रही है 21,000 की, तो बाकी हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट हो गया हमारे लिए लॉस, और लॉस हो जाएगा डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट पे हो जाएगा 1,500, कैसे 22,500 माइनस 21,000। सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%, सेल की एंट्री होती है कैलाश डेबिट टू सेल्स 1 लाख माइनस 15%, तो ये हो जाएगा 85,000, डिस्काउंट आया 15,000 का, और 1 लाख में इसको माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा 85,000। कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000, उसने 4,000 का गुड्स वापस कर दिए हमारे को, तो यहां पर भी आप लेस करोगे 15%, तो रिटर्न की एंट्री कर देंगे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश और 4,000 माइनस 15%। आगे रिसीव फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। ध्यान से देखिए, हमने उससे कितने लेने हैं 85,000, हमने उससे लेने हैं 85,000 जी, हमने कितने का माल वापस आ गया हमारे पास 3,400 का, तो अब अमाउंट ड्यू फ्रॉम कैलाश हो जाएगा 81,600। रिसीव की एंट्री होती है कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू नेम, नेम में कितना अमाउंट आ जाएगा 81,600, और आपको डिस्काउंट कितना बोल रहा है उसके ऊपर वो 5%, तो 81,600 का 5% डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 4,080, और जो डिफरेंस होगा इन दोनों का 81,600 माइनस डिस्काउंट, मिलने थे हमारे को 81,600, डिस्काउंट हो गया हमारा 4,080, तो जो डिफरेंस है वो हमें मिल जाएगा। रिसीव की एंट्री होती है कैश डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू नेम। रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट की बात आती है जब हम बल्क में परचेज सेल करते हैं,
कैश डिस्काउंट की बात आती है जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट करते हो, टाइम से पेमेंट करते हो। लेकिन रिबेट की बात कब आएगी बच्चों? जब गुड्स डिफेक्टिव आ गए या टाइम पर नहीं आए, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे, तो उस केस में हमें रिबेट देनी पड़ती है। अगर आप रिबेट दे रहे हो तो लॉस है, लॉस हो जाता है डेबिट। अगर आपको रिबेट मिल रही है तो वो होती है हमारे लिए इनकम, इनकम क्या हो जाएगी यहाँ पर? क्रेडिट। रिबेट ऑफ 2000 अलाउड टू रमन, हमने अलाउ किया रमन को, तो रिबेट हो जाएगी डेबिट टू रमन। हमने रमन से को गुड्स बेचे थे तो रमन क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। आज हम जब उसको रिबेट देंगे तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? डिक्रीज हो जाएगी, तो टू रमन हो जाएगा। रिबेट ऑफ 5000 रिसीव फ्रॉम कपिल ऑन गुड्स परचेज, हमने गुड्स परचेज किए थे तो कपिल क्रेडिट हुआ था। अब जब हमें रिबेट मिल जाएगी तो कपिल डेबिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। तो कपिल डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। रिबेट अलाउड की एंट्री होती है रिबेट अलाउड डेबिट टू नेम, और रिसीव्ड में होती है एंट्री नेम डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू योगेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, सेल की एंट्री हो जाएगी नेम डेबिट टू सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं, इसे हम डायरेक्टली लेस कर देंगे। 50,000 माइनस 10% ऑफ 50,000 लेस 10%। अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स ऑफ 2500, रिबेट अलाउ करोगे तो रिबेट हो जाएगी डेबिट और योगेश हो जाएगा क्रेडिट। तो रिबेट अलाउड डेबिट टू योगेश 2500 2500 जी। रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट, पूरी पेमेंट नहीं मिली है, ऑन अकाउंट। रिसीव कितने हुए हैं? 34,300। रिसीव की एंट्री होती है कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू नेम। रिसीव कितने हुए? 34,300, डिस्काउंट कितना है? 700, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा और टू नेम। अब अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वाज नॉट रिकवरेबल, अब जो हमें उससे अमाउंट लेना है वो रिकवरेबल नहीं है, मतलब डूब गया। पहले चेक करते हैं हमने उससे अमाउंट लेना कितना है। 45,000 की हमने उसको सेल की थी, ये हमारी क्या आ गई? रिबेट आ गई, इतना उससे हमें अमाउंट मिल चुका है। तो 45,000 माइनस 2500 रिबेट के माइनस इतना अमाउंट हमारे को मिल चुका है। तो अब उससे कितना मिलना था हमारे को? 7500। और तो बैड डेब्ट की एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू नेम, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू नेम 7500। डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस डेबिट क्रेडिट माइनस। योगेश डेबिट है, बाद में क्या हो गया? वो क्रेडिट, माइनस करेंगे, बाद में क्या होगा? वो क्रेडिट, तो माइनस हो जाएगा। Bought goods from Ajay of the list price of 40,000 less 20% ट्रेड डिस्काउंट, परचेज करने की एंट्री होती है परचेजिस अकाउंट डेबिट टू अजय। लिस्ट प्राइस है हमारा 40,000, लेस कर दिए हमने 20% ऑफ 40,000। गुड्स रिटर्न टू अजय ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000, हमने रिटर्न कर दिए हैं अजय को, तो एंट्री हो जाएगी अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न। यहां पर भी हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, 4,000 माइनस 20% ऑफ 4,000। रिसीव्ड ₹3,000 रिबेट फ्रॉम अजय, हमें अजय से रिबेट मिल रही है, हमारे लिए हो गई इनकम, इनकम हो जाएगी क्रेडिट। तो टू रिबेट रिसीव्ड अजय हो जाएगा डेबिट 3,000। पेड टू अजय ऑन अकाउंट 9,800 रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 200, हमने अजय को पेमेंट करी है तो पेमेंट करने की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। पेड वाला अमाउंट यहां आ जाएगा, डिस्काउंट हो गया 200 का, तो कितने देने बनते हैं हमें उसे? 9,800 हमने दिए हैं, 200 रुपये डिस्काउंट है, तो हमने उसे देने बनते 10,000 रुपीज। तो बच्चों आज हमने क्या कवर कर लिया है? ऑन अकाउंट पेमेंट, रिबेट, परचेज सेल की एंट्री, रिटर्न एंड सेटलमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हाई लेवल की परचेज सेल पे ट्रेड डिस्काउंट, जहां पे 51 पेमेंट हो रही है, 40% हो रही है। तो बच्चों आज हमने मैक्सिमम सारा कुछ टॉपिक कवर कर लिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनको सब आप रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।